धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, आओ आज इस धर्म सभा में समझें कि धर्म क्या है। बुद्धि के स्तर पर ही समझ पाएंगे वस्तुतः धर्म क्या है। वो तो उसे धारण करने पर ही समझ में आता है। लेकिन पहला कदम तो यही होता है कि सुने और कम से कम बुद्धि के स्तर पर तो समझें कि धर्म क्या है। लेकिन उसके बाद अगला कदम धर्म धारण करने का होता है। उसके बिना सही माने में धर्म समझ में नहीं आता। धर्म इन प्रवचनों में नहीं होता, धर्म ग्रंथों में नहीं होता, धर्म मंदिरों में नहीं होता। धारण करे सुधर्म, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। कितने ही सूरज की प्रशंसा करते रहें, कितने ही प्रकाश की प्रशंसा करते रहें, जब तक सूरज उगे नहीं तब तक हमारे लिए रात काली ही है। जब तक भीतर से धर्म जागे नहीं तब तक धर्म को सही माने में नहीं समझ पाते। फिर भी पहला कदम उठाएं। हमारे देश के महापुरुषों ने बहुत थोड़े शब्दों में धर्म की व्याख्या की। भगवान महावीर ने कहा, धम्म उत्कट मंगलं, उत्कृष्ट मंगल है। साधारण मंगल नहीं है, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कब है? जब उसे धारण करें। तो कहा, अहिंसा, संयमो, तपो। ये तीन बात धारण कर ली तो धर्म धर्म है। अन्यथा केवल वाणी विलास है, केवल बुद्धि विलास है। उससे हमारा सही माने में मंगल होने वाला नहीं है। उत्कृष्ट मंगल तो बहुत बड़ी बात हुई, सामान्य मंगल भी नहीं होगा। तो केवल इसलिए सुन रहे हैं कि हमारे अंदर प्रेरणा जागे और हम अहिंसा, संयमो, तपो इसे अनुभूति पर उतार सकें। इसी को हमारे देश के एक अन्य महापुरुष ने कहा, शील, समाधि और प्रज्ञा एक ही बात है। शब्द जैसे श्रोता सामने हो उनके अनुसार ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि वे समझ सकें। दोनों एक ही बात है। अहिंसा मोटे मोटे तौर पर तो हमने किसी जीव की हिंसा हत्या की, किसी प्राणी की हत्या की तो हिंसा हुई। हमने किसी प्राणी की हत्या नहीं की तो अहिंसा हुई। बहुत मोटी बुद्धि से समझने की बात है, गहराई से समझने की नहीं। हमने किसी प्राणी की सुख शांति की हत्या की तो हिंसा हुई। हमने किसी प्राणी की सुख शांति की हत्या नहीं की
तो अहिंसा हुई। हत्या नहीं करनी चाहिए, पहली शिक्षा है। किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है किसी प्राणी की उसकी अपनी प्यारी वस्तु चुरा नहीं लेनी चाहिए, छीन नहीं लेनी चाहिए, झपट नहीं लेनी चाहिए, अपना नहीं लेनी चाहिए। उसको कितना दुख होगा। तो उसके सुख की हत्या की, उसकी शांति की हत्या की। किसी प्राणी के साथ व्यभिचार कर लिया, उसके परिवार के लोगों को कितना दुख, उसे भी कितना दुख। सुख शांति की हत्या की, बड़ी हिंसा है, साधारण नहीं। झूठ बोलकर किसी को ठग लिया, कड़वी बात बोल करके किसी को व्याकुल कर दिया, उसके सुख शांति की हत्या की, हिंसा हुई। ये सारी हिंसा है। किसी जीव के प्राणों की हत्या करना ही हिंसा नहीं है, किसी जीव की सुख शांति की हत्या करना भी हिंसा है। इसी को शील कहा, सदाचार कहा, इसी को चतुर्याम कहा। पालन करने होंगे, केवल स्वीकार कर लेने से बात नहीं बनती। तो एक और जोड़ा गया उसके साथ, कहीं नशा पता मत कर लेना। नशा पता कर लेगा तो खूब समझते हुए भी मुझे किसी प्राणी के सुख शांति की हत्या नहीं करनी है, किसी प्राणी के सुख शांति की हिंसा नहीं करनी है, फिर भी कर जाएगा। चोरी कर जाएगा, व्यभिचार कर जाएगा, झूठ बोल जाएगा, कड़वी बात बोल जाएगा, कुछ भी कर जाएगा, क्योंकि अपने वश में नहीं है, नशे का गुलाम हो गया। तो ये पांचवी बात भी जोड़ी गई। मुख्य बात चार ही है, चतुर्याम। पालन करना है। पालन किए बिना तो ऐसा ही है कि एक रोगी आदमी किसी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसका रोग देख करके समझे ये रोग है, इस रोग का ये निदान है और ये औषधि है, इससे इसके रोग का निवारण हो जाएगा, क्योंकि रोग के कारण का निवारण हो जाएगा। तो एक कागज़ पर, चिट पर दवा लिख देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। ना समझ आदमी घर आकर के उस पन्ने को पढ़ता है, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, 2 गोली सुबह। अरे क्या मिला, क्या मिला इस पढ़ने से? तुझे इस औषधि का सेवन करने के लिए कहा गया, सेवन तो कहीं गया। सेवन करना है, धर्म धारण करना है। तो इसके लिए पहला इम्पोर्टेंट कदम संयम हो, इसी को कहा समाधि। चित्त को अपने वश में करो। खूब समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर गुजरते हैं। नशा पता नहीं किया, फिर भी विकारों का नशा होता है, बहुत बड़ा नशा होता है। क्रोध का नशा, वासना का नशा, अहंकार का नशा, ये विकारों के नशे ऐसे हैं कि उस मदिरा के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। न चाहते हुए भी हत्या कर गुजरेगा, हिंसा कर गुजरेगा, लोगों की सुख शांति भंग कर देगा, सारे वातावरण को व्याकुल कर देगा।
हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है, तो संयम, मन वश में हो, बहुत आवश्यक है। मन वश में हो तो अहिंसा, संयम हो। केवल उतने से बात नहीं बनती। संयम करके हमने वाणी से, शरीर से कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं किया जिससे अन्य लोगों की सुख शांति भंग हो। लेकिन एक और हिंसा होती है, बहुत बड़ी हिंसा है, अपने आप के सुख शांति की हत्या करना। हत्या हत्या है, किसी की हत्या करो, हिंसा ही है। अन्य प्राणियों की सुख शांति की हत्या की हिंसा है। अपनी सुख शांति की हत्या की तो बहुत बड़ी हिंसा है। जैसे ही मन में कोई विकार जागा, क्रोध जागा, द्वेष जागा, दुर्भावना जागी, ईर्ष्या जागी, अहंकार जागी, वासना जागा, कोई विकार जागा, मन का संतुलन खो दिया, मन की समता खो दी, मन की शांति खो दी, मन का सुख खो दिया। अरे हत्या, हम अपनी हत्या कर रहे हैं, अपनी सुख शांति की हत्या कर रहे हैं, अपनी हिंसा कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है, इन सब से ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब आदमी अपनी सुख शांति की हत्या करता है, विकारों पर विकार जगा करके, क्रोध, द्वेष, दुर्भावना, कोई विकार जगाता है, तो स्वयं तो अपनी सुख शांति खोता ही है, सारे आसपास के वातावरण को अशांत कर देता है, व्याकुल कर देता है। उस समय उसके संपर्क में जो व्यक्ति आएगा व्याकुल हो जाएगा, उसके सुख शांति भंग हो जाएगी। क्रोध करके मैं केवल अपनी ही शांति भंग नहीं करता, औरों की शांति भंग करने लगता हूँ, सारे वातावरण को दुखी बना देता हूँ। तो तीसरा कदम तपो, तप करना है। तप का अर्थ ही भूल गए। ये बाहर बाहर का तप नहीं, अंतर तप। क्या होता है अंतर तप? भीतर गहराइयों से सही सच्चाई को जानते जानते जहाँ विकारों का उद्गम होता है, जहाँ विकार जागते हैं, उनका प्रजनन होता है, और जहाँ उनका संवर्धन होता है, बढ़ते हैं और फिर सिर पर चढ़ जाते हैं, हमें होशो-हवास नहीं रहता। जो नहीं करना चाहिए वो सब कर जाते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि विकार सिर पर चढ़ गया। उससे छुटकारा पाने के लिए तप, अंतर तप, एक परंपरा में उसे कहा प्रज्ञा। ये सुनी सुनाई वाला जो ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, अच्छा है, आरंभ तो उसी से होता है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अपनी अनुभूति से स्वयं भीतर ज्ञान जागता है, उसे भारत की पुरानी भाषा में प्रज्ञा कहते थे। अब तो सारी विधियां ही नष्ट हो गई, तो प्रज्ञा का भी पाठ होने लगा। मैं कैसे स्थित प्रज्ञ बन जाऊं, स्थित प्रज्ञ बन जाऊं। अरे प्रज्ञा ही नहीं जागी तो उसमें स्थित होना तो बहुत दूर की बात हुई। प्रत्यक्ष ज्ञान जागे। क्या ज्ञान जागे? ठीक, क्रोध जागा। क्रोध जागा तो क्या हुआ? सारे शरीर की केमिस्ट्री बदल गई, सारे शरीर का रसायन बदल गया, सारे शरीर में गर्मी फूटी, धड़कन बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, व्याकुल हो गया।
क्रोध कर रहा है किसी दूसरे पर, क्रोध कर रहा है किसी को दुखी बनाने के लिए। उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरे लिए अनचाहा काम किया, मनचाहा काम नहीं होने दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आया, ताकि प्रतिशोध लूं, उसको सजा दूं। तो गुस्सा ऊपर ऊपर से तो यूं कि दूसरे को दुखी बनाने के लिए गुस्सा कर रहा हूं, होश नहीं है, अपने आप को दुखी बना रहा है। जब तक आदमी अपने आप को दुखी नहीं बना लेता, किसी दूसरे को दुखी बना नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। जब तक आदमी पहले अपनी सुख शांति की हिंसा नहीं कर लेता, तब किसी अन्य की हिंसा कर नहीं सकता। नियम है प्रकृति का। हत्या कैसे करेगा? क्रोध जगाएगा, द्वेष जगाएगा, दुर्भावना जगाएगा। चोरी कैसे करेगा? लोभ जगाएगा, लालच जगाएगा, तृष्णा जगाएगा। व्यभिचार कैसे करेगा? वासना जगाएगा। झूठ कैसे बोलेगा? कड़वी बात कैसे बोलेगा? अहंकार जगाएगा, लोभ जगाएगा। कोई न कोई विकार जागता है, तब वाणी से दुष्कर्म होता है, तब शरीर से दुष्कर्म होता है। तो हमारे देश के महापुरुषों ने वो सच्चाई जानी। ऊपर ऊपर का उपदेश देने वाला व्यक्ति महापुरुष नहीं होता, सामान्य ज्ञानी है, किताबें पढ़ी है, थोड़ा चिंतन मनन किया है, इसलिए धर्म की बातें करता है। सुनने वालों को अच्छी लगती है, बोलने वाले को भी अच्छा लगता है, और अच्छा भी है। पहला कदम तो है, धर्म की बात सुने तो। जिसने कभी धर्म की बात सुनी ही नहीं, वो बेचारा धर्म धारण कैसे करेगा? वो अंदर की सच्चाई का अनुभव कैसे करेगा? अच्छी बात है? एकदम अच्छी बात नहीं है। जिस दिन ये होश जाग जाए कि धर्म वाणी विलास के लिए नहीं है, धर्म बुद्धि विलास के लिए नहीं है, श्रुति विलास के लिए नहीं है, धर्म धारण करने के लिए है। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। काली रात ही रहेगी। कितना ही सुनते रहें, कितना ही चिंतन मनन भी करते रहें, छुटकारा नहीं हुआ। अनुभूति जिस दिन होने लगी, स्वयं अनुभूति होने लगी, तो कैसे हिंसा करेगा? दूसरे किसी प्राणी की सुख शांति की हिंसा करने के पहले देखिएगा, मेरी हिंसा होने लगी, अरे मैं दुखी होने लगा। तो देश के महापुरुषों ने कहा, पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे। पहले अपना हनन करता है, पहले अपनी हत्या करता है, फिर किसी दूसरे की हत्या करता है। ये प्रवचन सुन करके मान लेने वाली बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए हाँ हाँ बात तो ठीक लगती है, फिर वैसे के वैसे अनुभव होने लगेगा कि देख मैंने क्या किया। मैंने कोई सा भी शील सदाचार भंग किया, मैंने किसी प्रकार भी किसी की हत्या की, हिंसा की, उसके सुख शांति की हिंसा की, उसके जीवन की हिंसा की, पहले अपनी हिंसा कर ली, पहले अपनी सुख शांति की हत्या कर ली। ये अनुभव होगा, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या करने लगा। किसी पर हाथ पीछे उठाएगा, किसी को गाली पीछे देगा, देखिएगा क्रोध जगाना, द्वेष जगाना, दुर्भावना जागे ना, व्याकुलता जागे ना। अरे कितना अशांत हो गया, कितना बेचैन हो गया, तो अपने सुख शांति की हत्या कर ले। जिस दिन ये होश जागना शुरू हो जाएगा, उस दिन सही माने में अहिंसक बनेंगे। अन्यथा अहिंसा के नाम पर न जाने कितने कर्म कांड चलते हैं। सारा जीवन इन कर्म कांडों में बीत जाएगा, सारा जीवन अपने को धोखे में बिता देंगे। मैं बड़ा अहिंसक, और फिर कंपटीशन होगा।
इस गच्छ का नायक कहेगा मैं तेरे से ज़्यादा अहिंसक, वो कहेगा मैं तेरे से ज़्यादा अहिंसक। अरे क्या अहिंसक? भीतर देखा, भीतर देखा। महापुरुषों ने भीतर देखना सिखाया। इसी को भारत की पुरानी भाषा में भी पश्यना कहते थे। पश्यना माने देखना, देखना ही नहीं अनुभव करना। देखना शब्द का एक तो साधारण अर्थ है खुली आंखों, रूप, रंग, रोशनी, व्यक्ति देख लिया, देखना हो गया। वो देखना देखना नहीं, अनुभव हो। आज इस शब्द का अर्थ ही चला गया। अब तो पश्यना को, देखने को आंखों से देखना ही मान रहे हैं, समझ रहे हैं। पुराने भारत में ऐसा नहीं था। आज भी कभी कभी इस शब्द का सही अर्थ प्रयोग में आता है। कभी कभी जब कोई कहता है अरे ये रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो खाकर तो देख। खाकर देखे क्या? उसका रंग देखे, उसका रूप देखे, उसकी आकृति देखे, क्या देखे? अरे खाकर अनुभव कर, देखने का अनुभव कर। ये संगीत कितना मधुर है। अरे तो सुनकर तो देख। सुनकर क्या देखे? रंग देखे, रूप देखे, आकृति देखे, अनुभव कर। तो सुनकर अनुभव कर। ये मखमल कितनी मुलायम है, अरे छूकर तो देख, अनुभव कर। इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पुरातन भारत में होता था। पश्यना माने अनुभव कर, देखना माने अनुभव कर। और कहाँ उलझ गए? ये हमारा दर्शन, ये तुम्हारा दर्शन, ये हमारी परंपरा की दार्शनिक मान्यता, ये तुम्हारी परंपरा की दार्शनिक मान्यता। अरे झगड़ना ही झगड़ना रह गया। ये हमारी अनुभूति, कोई सच्चाई अनुभूति हुई तो कहेंगे ये हमारा दर्शन, हमें ऐसा अनुभव हुआ। जो अनुभव हुआ उसके लिए दर्शन शब्द का प्रयोग होता था। फिलोसफी बन गया, दार्शनिक मान्यता बन गई, और उसको लेकर संप्रदाय खड़े हो गए। हमारी ये दार्शनिक मान्यता, तेरी ये दार्शनिक मान्यता, हमारी दार्शनिक मान्यता सही, तुम्हारी गलत। अरे हिंसा ही हिंसा, झगड़े ही झगड़े। कहाँ उलझ गए रे? अनुभव करने की बात है। भीतर अनुभव हो। क्रोध जागा है तो अनुभव हो कि भीतर क्या होने लगा। भय जागा है तो अनुभव हो भीतर क्या होने लगा। इसको भी पश्यना कहते थे। बुद्धि विलास नहीं, वाणी विलास नहीं। सच्चाई अनुभूति पर उतरे, अपनी अनुभूति पर उतरे, किसी अन्य की अनुभूति पर उतरे तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। वो उसका ज्ञान है। हमने सुन लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, श्रद्धा से कर लिया, बुद्धि के स्तर पर कर लिया, अनुभव नहीं किया। हमारा ज्ञान नहीं, किसी अन्य का ज्ञान है। जिस दिन हमारा ज्ञान जागे उस दिन धर्म जाग गया, उस दिन सही माने में अहिंसा जाग गई। प्रत्यक्ष ज्ञान है। मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है कि दूसरे की हत्या करने के पहले देख मैं अपनी हत्या कर रहा हूँ। दूसरे की सुख शांति भंग करने के पहले मैं अपनी सुख शांति भंग कर रहा हूँ। और दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं, एक आदमी ऐसा नहीं जो अपने आप को दुखी बनाना चाहे। कोई अपने को दुखी नहीं बनाना चाहता। अज्ञान है, बेहोशी है, सच्चाई का दर्शन नहीं किया, अपने भीतर क्या गुजर रही है उसको कभी अनुभव से नहीं जाना। आंख बंद करके बैठा भी हम ध्यान कर रहे हैं तो किसी काल्पनिक मान्यता का ध्यान कर रहे हैं, किसी दार्शनिक मान्यता का ध्यान कर रहे हैं। अनुभव कहाँ रे? कल्पना कर रहा है ना। अनुभव इसका करने के लिए कहा, हिंसा तो नहीं कर रहा कहीं। आरंभ होती है बात अहिंसा से, दूसरा कदम तप से। तप माने चित्त एकाग्र हो। चित्त एकाग्र हुए बिना हम भीतर की सच्चाई को देख नहीं पाएंगे। तो सदाचार हो, सदाचार के संयम हो,
समाधि हो, मन वश में हो, फिर प्रज्ञा हो, तप हो, अंतर तप हो, तो भीतर की सच्चाई मालूम होने लगेगी। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। एक उदाहरण से कभी कभी समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, अबोध है, दुनियादारी का भी होश नहीं है, बच्चा है। पास अंगीठी में जलते हुए अंगारे। बच्चा देखता है, अरे ये लाल लाल खिलौने हैं, मैं इनसे खेलना चाहता हूँ। उस ओर जाता है, माँ रोकती है, अरे अंगारे हैं, जल जाएगा। रोता है, माँ रोकती है, जाना चाहता है, रोकता है, रोता है। एक बार ऐसा अवसर आया कि माँ नहीं है, अंगारे भी हैं, तो बड़ा खुश होकर के जाता है, झपट करके 2 अंगारों को पकड़ता है और चीखता है, चल गया ना। ऐसा एक बार करेगा, 2 बार करेगा, फिर समझ जाएगा अंगारा है, जलाता है। इसी प्रकार जब अंदर के अंगारों को देखना सीख जाओगे, अंगारा है, अब तो अनुभव नहीं होता ना। क्रोध करते हैं उस समय चिंतन चलता है उस आदमी पर, उस आदमी का चिंतन चलता है जिस पर क्रोध कर रहे हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा दुष्ट है, वो मेरे लिए दुश्मन है, उसने मेरा इतना मनचाहा काम नहीं होने दिया, ये अनचाहा काम कर दिया, मनचाहे काम में ऐसी बाधा पैदा कर दी, मेरा अपमान कर दिया, मुझे गाली, यही चिंतन चले। वो ऐसा है, वो ऐसा है। तुझमें क्या हो रहा है? जब तू क्रोध कर रहा है, तुझमें क्या हो रहा है? ये सच्चाई देखने की विद्या ही लुप्त हो गई, लुप्त हो गई। भारत से इस विद्या का नाम ही लुप्त हो गया। आज के 50 वर्ष पहले जब मैं अपने गुरु के पास ये विद्या सीखने गया, बड़ी झिझक के साथ गया। वो एक अलग कहानी है, एक पागलपन और सिर पर होता है, ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा धर्म। अरे इसके पास जाके विपश्यना सीखेंगे, ये तो बौद्ध है, तो बौद्धों का धर्म है, मैं कहीं बौद्ध हो जाऊंगा तो। अरे ना बाबा ना, स्वधर्मे निधनं श्रेय, पर धर्मो भयावह, भयावह, किसी पराये धर्म में चले मत जाना, बड़ा खतरनाक है, अपने धर्म में मर भले जाओ। तो बहुत झिझक थी, नहीं जाना चाहता था, परिस्थितियाँ ऐसी आई, जाना पड़ा, बहुत झिझक के साथ जाना पड़ा। पराया धर्म है, पराया धर्म है। जब उसमें से गुजरा तो पता लगा क्या पराया। जब आदमी को क्रोध आता है तो उसको क्या लेबल देंगे? ये आपके हिंदू क्रोध आया, ये मुस्लिम क्रोध आया, ये बौद्ध क्रोध आया, ये जैन क्रोध आया। और उस क्रोध की वजह से जो व्याकुलता आती है, क्या लेबल लगाएंगे? हिंदू व्याकुलता है, बौद्ध व्याकुलता है, जैन व्याकुलता है। क्या व्याकुलता है? व्याकुलता है, कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है, निसर्ग के नियम हैं। क्रोध जगाओगे तुरंत दंड मिलेगा, व्याकुल हो जाओगे। हमारे यहाँ भारत में इसको धर्म कहते थे, नियम है, धर्म नियामता कहते थे, इसको रित कहते थे। ये प्रकृति का नियम है, ऐसा ऐसा करोगे ये परिणाम आएगा ही, ये परिणाम नहीं चाहिए तो ऐसा ऐसा मत होने दो। तुम अपने मन में विकार जगाओगे, तुरंत दंड मिलेगा। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती, बचा ही नहीं सकती। तुमको दंड नहीं चाहिए तो ऐसा ऐसा मत होने दो। बड़ी सीधी सी बात है। आग पर हाथ धरोगे तो हाथ जलेगा ही। आग इस बात को नहीं देखेगी कि हाथ धरने वाला अपने को जैन कहता है कि बौद्ध कहता है कि ईसाई कहता है कि मुस्लिम कहता है कि क्या कहता है, कुछ नहीं देखेगी। कि अपने को ब्राह्मण कहता है कि शूद्र कहता है कि क्षत्रिय कहता है कि बनिया कहता है। हाथ रखा है ना, जलाएगी। अगर नहीं जलाती है तो आग नहीं है, कुछ और होगी। उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। उत्त स्वभाव धम्मो, स्वभाव ही को धर्म कहते थे भारत में। तो क्रोध का धर्म है, व्याकुल बनाएगा ही। हर विकार का धर्म है, व्याकुल बनाएगा ही, बच नहीं सकते। ये समझ में आ जाए तो हमारा धर्म तुम्हारा धर्म
स्वधर्म पर धर्म, ये पागलपन सिर से उतर जाए। धर्म सबका एक जैसा है, प्रकृति के नियम सबके लिए एक जैसे हैं। तुम मन को विकारों से विकृत करोगे, तुम्हें दंड मिलेगा ही। ये धर्म है, ये नियम है। तुम मन को विकारों से मुक्त कर लोगे, मन को विकार विमुक्त करके निर्मल कर लोगे, तो फिर प्रकृति का एक धर्म है। भीतर मैत्री जागेगी, करुणा जागेगी, सद्भावना जागेगी। और फिर प्रकृति का एक नियम है कि जैसे ही मैत्री जागी, करुणा जागी, सद्भावना जागी, अरे इतनी शांति, इतना सुख। करुणा जगाते हैं किसी और पर, मैत्री जगाते हैं किसी और पर। कभी अपने भीतर नहीं देखा कि पहले हमें शांति मिलने लगी। गुस्सा जगाते हैं किसी और पर, कभी नहीं देखा कि पहले हम व्याकुल होने लगे। प्रकृति का नियम है। जिस राज में रहते हो उस राज के नियमों का पालन नहीं करोगे, उस राज के नियमों को तोड़ोगे तो दंड मिलेगा, राजदंड मिलेगा। उसमें समय भी लग सकता है, कभी कभी नहीं भी मिले। इस कोर्ट से उस कोर्ट में, इस कोर्ट से उस कोर्ट में बरसों लग जाए फाइनल डिसीजन होने में। और कभी कभी फाइनल डिसीजन भी तुम्हारे फेवर का हो गया, जज ने अपनी आंख फेर ली, या और कोई ऐसी घटना घट गई, तुम बच गए। प्रकृति के नियम में न देर होती है न अंधेर होता है। तुरंत दंड मिलता है और तुरंत पुरस्कार मिलता है। जैसे ही नियम तोड़े, प्रकृति के नियम है मन में विकार मत जगने दो। जगे कि तुम हिंसक हो गए, नहीं जगा कि तुम अहिंसक हो गए। हिंसक हो गई तो दंड मिलेगा, तुरंत दंड मिलेगा, व्याकुल हो जाओगे। अहिंसक हो गए, विकार नहीं है, मैत्री है, करुणा है, पुरस्कार मिलेगा, तुरंत पुरस्कार मिलेगा। अरे इतना सुख, इतनी शांति कहीं नहीं देखी, कभी इतना सुख अनुभव नहीं किया, कभी इतनी शांति अनुभव नहीं की। जरा मन को निर्मल करके देखें, कितना पुरस्कार मिलता है। मन को मैला करके देखें, मन कितना व्याकुल होता है, कितना दंड मिलता है। अरे भारत में इसको धर्म कहते थे, और कहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, ये ऊपरी ऊपरी कर्मकांड धर्म बन गए। ये ऊपरी ऊपरी वेशभूषा धर्म बन गए। ये ऊपरी ऊपरी दार्शनिक मान्यता धर्म बन गई। कहाँ गया धर्म? प्रकृति के नियमों को अनुभूति से जाना नहीं, कहाँ गया धर्म? लुप्त हो गई विद्या। मैं कह रहा था 50 वर्ष पहले जब ऐसी परिस्थिति आई, अपने गुरु के पास गया, घबराता हुआ गया, बौद्धों का धर्म है, न जाने कहाँ उलझ जाऊंगा, तो बड़ी प्रतिज्ञा करके गया, मैं कहीं बौद्ध नहीं बनूंगा, भले एक बार करके देखूं। ये कहते हैं इससे शीलताचार बढ़ेगा, इससे मन वश में आएगा, इससे प्रज्ञा जगेगी, मन निर्मल होगा। तो बात तो सारी अच्छी लगती है, करके देखें, पर है तो बौद्ध धर्म, हम कभी बौद्ध नहीं बनेंगे, हम बौद्ध नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हें जो विद्या सिखाएंगे वो तुम्हारे भारत की बहुत पुरातन विद्या है, उसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना कहते हैं? कभी नाम ही नहीं सुना। हिंदी का काफ़ी अध्ययन था वहाँ भी, विपश्यना क्या होती है? घर में आके हिंदी डिक्शनरी देखी, विपश्यना शब्द ही नहीं। और उस समय मेरे पास जो संस्कृत डिक्शनरी थी उसमें देखा, विपश्यना नाम ही नहीं। अरे जिस देश ने शब्द ही खो दिया, दुर्भाग्य है कि उस देश ने विद्या खो दी। बड़े दुर्भाग्य की बात हुई। किसी ने संभाल के रखी, एक देश ने संभाल के रखी, सदियों से संभाल के रखी, तो अपने देश में फिर आई। तब भगवान महावीर की वाणी भी इतनी स्पष्ट मालूम होती है, भगवान महावीर की वाणी भी इतनी स्पष्ट मालूम होती है, गीता की वाणी इतनी स्पष्ट मालूम होती है, सारा धर्म इतना स्पष्ट मालूम होता है। भगवान महावीर कहते हैं, आयत चक्षु
लोक विपस्सी, जो लोक विपस्सी हो गया उसको चक्षु प्राप्त हो गए। क्या चक्षु? चक्षु तो है ना, ज्ञान के चक्षु प्राप्त हो गए, प्रज्ञा के चक्षु प्राप्त हो गए, और एक आयत शब्द का अर्थ दूर तक के चक्षु प्राप्त हो गए। खूब जान गया कि अब मैं अपने भीतर विकार जगाता हूँ तो क्या परिणाम आने वाला है। मैं व्याकुल होऊंगा, औरों को व्याकुल करूंगा, और ये व्याकुल होने का एक स्वभाव बन गया। बार बार अनचाही बात होगी और मैं विकार जगाऊंगा, मनचाही बात नहीं होगी विकार जगाऊंगा। अंतर मन की गहराइयों में एक ऐसा स्वभाव बन गया, बिहेवियर पैटर्न बन गया, उसका गुलाम बन गया मैं। तो दूर तक, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक इसका दुख सामने रहेगा। ये आयत चक्षु दीर्घदर्शी हो गया, अभी भी दर्शी हो गया, देखने लगा अब क्या हो रहा है, आगे के लिए भी दर्शी हो गया। आयत चक्षु कौन? जो लोक विपस्सी। क्या लोक विपस्सी? लोग कहते थे उन दिनों काया को, शरीर के लिए लोक शब्द का इस्तेमाल होता था। सारे लोक, बाहर के जितने लोक हैं सब हमारी 3.5 हाथ के काया में समाये हुए हैं। तो लोक विपस्सी, लोकस्य अहोभागं जाने, उद्धम भागं जाने, तिर्यंग भागं जाने। ये जो लोक है, ये जो शरीर है, इसका नीचे के हिस्से को अच्छी तरह से जानो, ऊपर के हिस्से को अच्छी तरह से जानो, आड़े तिरछे आगे पीछे सारे शरीर को अच्छी तरह से जानो, अनुभव करो क्या हो रहा है। अरे बाहर बाहर तो देखते सारा जीवन बीत गया। जब से जन्मे आंख खुली तो बहिर्मुखी 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 रहे। तेरे भीतर क्या हो रहा कभी देखा नहीं ना। ये देख क्या हो रहा है, सारे शरीर में क्या हो रहा है, देखेगा तो पता लगेगा। कैसे गड्ढमड्ढ मेरा मानस ऊपर ऊपर से कहता है शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, शरीर मेरी आत्मा नहीं। भीतर ही भीतर कितना गड्ढमड्ढ है, कितना इसमें लोट पलोट लगाता है। मैं मेरा शरीर के साथ कितनी बड़ी तादात्म्य बुद्धि आ गई, कितनी बड़ी आसक्ति आ गई। ये देहात्म बुद्धि, ऊपर ऊपर से 1000 कहे, अंदर देखेगा तो पता लगेगा देहात्म बुद्धि। देह को ही आत्मा माने जा रहा है, देह को मैं माना जा रहा है, मेरा माने जा रहा है। और इस देह के साथ जुड़ा हुआ जो मानस है, चित्त है, चित्तात्म बुद्धि, उसको मैं माने जा रहा है, मेरा माने जा रहा है, मेरी आत्मा माने जा रहा है। कहाँ उलझ गया, गड्ढमड्ढ हो गया। अणुपर्यतमाने, ये परमाणुओं का पुंज है और परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, प्रवाहमान है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। विपश्यना करते हैं तो मालूम होता है कि सारे शरीर में प्राणों को प्रवाह कैसे चलता है। देख ही नहीं पाते उसे, तो क्या होता है, उसके प्रति मैं का भाव जागता है। भीतर किसी भी कारण से एक सुखद संवेदना जगी, सुखद अनुभूति हुई। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा हुआ, मेरी साधना इतनी अच्छी हुई, मेरा ध्यान इतना अच्छा लगा। देखो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, इतना सुख इतना सुख। राग जगाने लगा, उसके प्रति आसक्ति जगाने लगा, और कुछ देर के बाद वो नष्ट हो गई तो रोता है। बहुत शिविर में आते हैं इस तरह के नए नए, बाद में जाके समझते हैं अरे गुरु महाराज पहले तो सुबह सुबह तो बहुत अच्छी साधना हुई, बड़ा आनंद आ रहा था, अब तो खत्म हो गई। अरे बावले आदमी, वो खत्म होने के लिए ही आई। प्रतिक्षण बदल रहा है, सारा शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, सारा चित्त प्रतिक्षण बदल रहा है, और तू उसमें गड्ढमड्ढ हो रहा है, और तू उसमें बिल्कुल लोट पलोट लगा रहा है। उसको मैं मेरा मेरी आत्मा मान करके चिपक रहा है उसके साथ। कितनी आसक्ति है रे, इसी मारे व्याकुल है ना, इसी मारे व्याकुल है ना। होश जागता है तो भगवान महावीर कहते हैं संधिं विदित्त। देख संधि को देख। क्या संधि को देख? विपश्यना भारत से लुप्त हो गई,
तो ये देख करके दुख हुआ। कुछ ऐसे लोग भी आए शिविरों में कि हम संधि को देखते हैं। क्या संधि को देखते हैं? ये देखिए ना, हाथ की संधि, ये कोहने की संधि, क्या देखते हो इसको? क्या मिलेगा इसको देखने से? अरे क्या कहा कहने वाले ने, और कहाँ उलझ गए हम। संधि विदिता माने चित्त धारा में संधि कहाँ हुई? चित्त धारा में राग की संधि कहाँ हुई? चित्त धारा में द्वेष की संधि कहाँ हुई? उसे देख। उसे देखेगा तो पता लगेगा व्याकुल हो गया मैं। उसे नहीं देखेगा तो अपनी व्याकुलता को ही नहीं पहचानेगा। व्याकुलता को नहीं पहचानेगा, उसके बाहर कैसे निकलेगा? अपने राग को नहीं पहचानेगा, अपने द्वेष नहीं पहचानेगा, बाहर कैसे निकलेगा? वीतराग कैसे होगा? विद्वेष कैसे होगा? ये जो सारा शरीर गडमट गडमट गडमट, इसमें तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं, कभी सुखद कभी दुखद, अनेक कारणों से। सुखद होते ही देख राग जागाना, दुखद होते ही देख द्वेष जागाना। ये देखना है संधि विदिता। और इसे देख करके ए सबीरे पसंसिए जे बद्धे पड़े मोइए। ये वीर है, विपश्यना करने वाला व्यक्ति वीर होता है। ए सबीरे पसंसिए, प्रशंसा करने योग्य है। ये वीर प्रशंसा करने योग्य है। ये बद्धे पड़े मोइए, जो गांठें खोल लेता है। गांठें बांधने सीखी जब से जन्मे, मनुष्य का जीवन मिला, इतना अनमोल जीवन मिला। अनमोल किस माने में? कि ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। अंतर्मुखी हो करके सच्चाई का दर्शन करते करते वीतराग होना, वीत द्वेष होना, वीत मोह होना, वीत क्रोध होना, वीत भय होना, वीत अहंकार होना मनुष्य कर सकता है। केवल प्रकृति ने या को परमात्मा ने केवल मनुष्य को ये शक्ति दी है, ये ऊर्जा दी है। एक पशु नहीं कर सकता, एक पक्षी नहीं कर सकता, एक सरीसृप नहीं कर सकता, एक कीट पतंग नहीं कर सकता, एक प्रेत प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य का जीवन अनमोल है। उसके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो अंतर्मुखी हो करके सच्चाई को देख सकता है, और देख करके गांठें बांधने वाला जो स्वभाव है उसे रोकता है। और जहाँ नई गांठें बंधनी बंद हुई, पुरानी अपने आप खुलने लगती है, अपने आप खुलने लगती है। क्षीणं पुराणं नवं नत्थ संभवं। नया बनना बंद करो, पुरानी अपने आप क्षीण होती चली जाएगी। तो जितनी गांठें बांध रखी है पहले, सब खुल जाएंगी। नई बनाते जाओगे तो कैसे खुल जाएंगे? आग जल रही है और हम चाहते हैं कि इसको बुझा दें, कैसे बुझाओगे? उसमें नया नया जलावन डाले जा रहे हो, नया नया पेट्रोल दिए जा रहे हो, और वो बुझ जाए, कैसे बुझेगी? उस पर जलावन देना बंद कर दो, तो जो जलावन उसके पास है उतना जला के खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है, प्रकृति के नियम की बात है। नए नए विकार जगाएंगे, नया नया राग जगाएंगे, नया नया द्वेष जगाएंगे, और समझेंगे वीत राग हो जाएं, वीत द्वेष। लक्ष्य है हमारा। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि कैसे वीत राग बने, कैसे वीत द्वेष बने, कैसे वीत मोह बने, कैसे विकारों से मुक्ति पाए, कैसे सही माने में अहिंसक बने। अहिंसा है तो तप, ये अंतर तप होना जरूरी है। जो साधना में आते हैं उन्हें मालूम है, काम शुरू करते ही किसी किसी को भीतर इतनी ज्वाला, इतनी गर्मी फूटती है। क्रोध का भंडार, भीतर द्वेष का भंडार, दौर्मनुष्य का भंडार, जितना भंडार भीतर ऐसा है वो जलन है, जलन फूटती है। हम तटस्थ भाव से उसे देखते हैं, हम नई जलन नहीं पैदा करते, तो पुरानी जलते जलते खत्म हो जाती है। इसी को अंतर तप कहा गया। आपने यहाँ बाहर धुनी जमा करके और आग लगा के बैठ गए, हम तप कर रहे हैं। अरे बाबा, क्या तप कर रहे हो? देश का दुर्भाग्य हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाली विद्या लुप्त हो गई देश से, और अब आई तो पराई जैसी लगती है। मुझे भी लगी। इसमें से गुजरा तो पता लगा, अरे ये तो भारत का सही अध्यात्म है। अध्यात्म शब्द का अर्थ भूल गए। अध्यात्म कहते हैं भीतर की सच्चाई को, बहिद्दा अध्यत बहिद्दा, बाहर की सच्चाई, भीतर की सच्चाई। भीतर की सच्चाई को देखना ही धर्म में पकना है।
भीतर की सच्चाई को देखे बिना राग से कैसे छुटकारा होगा, द्वेष से कैसे छुटकारा होगा। हम महापुरुषों की वाणी भूल गए, वाणी का अर्थ भूल गए, पाठ करने लगे। भगवान महावीर कहते हैं जहाँ अंतो तहाँ बाहो, जहाँ बाहो तहाँ अंतो। क्या कहा कि जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, प्रतिक्षण बदल रहा है। सारा बाहर का पार्थिव जगत प्रतिक्षण बदल रहा है और भीतर का सारा शरीर और सारा चित्त प्रतिक्षण बदल रहा है। जहाँ अंतो तहाँ बाहो, जहाँ बाहो तहाँ अंतो। फिर कहते हैं इस बात को ऐसे मत मान लेना, अंतो अंतो देहांतरानी। अंत भी कैसा कि उसके भीतर जाते जाते जहाँ देह का अंत हो जाए, माने देह की सीमा तक सारे शरीर को देख जाओ। अंतो अंतो देहांतरानी पास भी विपश्यना करो, देखो इसको। पुढ़ई आसवंतानी, उलट दो सारे आश्रमों को। आश्रम माने मैल, कितना मैल अंदर इकट्ठा कर रखा है, उलट दो, उसकी उल्टी कर दो। लोटे में मैल है, हमने उलट दिया, उसे निकल गया। बाल्टी में मैल है, हमने उलट दिया, इसलिए कहा उलट दो इसे। विपश्यना इसलिए करनी है, इतना मैल इकट्ठा कर रखा है। अरे इससे उलटना है भाई, इसको भरते जाओगे और भरते जाओगे, कितने जन्मों से बढ़ते जा रहे हैं और अब भी आगे भरते ही जाओगे, भरते ही जाओगे। क्या हालत होने वाली है। आज दुखी हो, आगे के लिए भी दुख है। क्या किया जाए। देश से इतनी कल्याणकारी विद्या जो सारी परंपराओं में थी, धीरे धीरे लुप्त होते होते केवल शब्द रह गए, शब्दों के अर्थ नष्ट हो गए, पराया धर्म लगने लगा। आज भी हमारे बहुत निकट के लोग जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो जो वहाँ जाता है बदलाव आता है, सुधार होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, जितना काम करे उतना होता है, लेकिन रास्ता तो मिल गया, अपना मैल निकालने का रास्ता तो निकल गया। बड़े बड़े क्रोधी व्यक्ति का क्रोध कम होते जाता है, होते होते बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत वासना में डूबे हुए व्यक्ति की वासना कम होती जाती है, भय वाले का भय कम होते जाता है, डिप्रेशन वाले का डिप्रेशन कम होते जाता है। अरे हमारे भीतर का रोग है, ये कम होते जाता है, और क्या चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर भी कहते हैं क्या करें, आना तो चाहते हैं, लेकिन है तो आखिर बौद्ध धर्म ना। हमें दया भी आती है, हंसी भी आती है, करुणा भी आती है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही उलझा था, इसी पागलपन में उलझा था। नहीं जाऊंगा, ये तो बौद्ध धर्म है, नहीं जाऊंगा। गुरु से मिलने गया तो उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ के हिंदुओं के लीडर हो, हमें एक बात बताओ कि तुम्हारे हिंदुओं में शील सदाचार का जीवन जीने में कोई विरोध है? शील सदाचार के जीवन में क्या विरोध होगा? हमारे हिंदू धर्म में कैसे विरोध होगा? किसी धर्म में विरोध नहीं है। तो देखो हम 10 दिन तक तुमको शील सदाचार पालन करना सिखाएंगे। कोई विरोध नहीं ना, कोई विरोध नहीं। कैसे पालन करोगे? कैसे पालन करोगे? तुम्हारा मन ही वश में नहीं है तो कैसे पालन करोगे? तो हम तुमको तुम्हारा मन वश में करना सिखाएंगे, तुम मन के गुलाम हो, मन के मालिक बनना सिखाएंगे। इसको हम समाधि कहते हैं। कोई इतराज है? अरे समाधि, उन दिनों जो भी शास्त्र पढ़े थे, पुस्तकें पढ़ी थी धर्म की, अमुक मुनि जंगल में गया उसने समाधि लगाई, अमुक ऋषि जंगल में गया समाधि लगाई। हम तो गृहस्थ हैं, कोई हमको समाधि लगाना सिखाए तो क्या इतराज है? ना महाराज, कोई इतराज नहीं हमें। कहा कुछ नहीं होता रे समाधि से। समाधि से चित्त एकाग्र हो जाएगा, लेकिन एकाग्र चित्त से बुराई का काम भी कर सकते हो। हर बुराई का काम करने वाला भी चित्त को एकाग्र करता है। चित्त एकाग्र हो जाने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम अच्छा ही काम करेंगे। क्यों? कि तुम्हारे भीतर विकारों का भंडार भरा पड़ा है, वो बार बार ऊपर उठेगा तो चाहे जितना चित्त एकाग्र हो, अगर वो विकार जागा, क्रोध जागा तो बुरा ही काम करोगे, वासना जागे बुरा ही काम करोगे, अहंकार जागे बुरा ही काम करोगे। केवल एकाग्रता से कुछ नहीं बनता। हमें तुरंत किसी की निंदा की बात नहीं है, लेकिन मैं जिस परंपरा में जन्मा पला, विश्वामित्र का चित्र सामने आया, दुर्वासा का चित्र सामने आया,
पराशर का चित्र सामने आया, बहुत ध्यान लगाया, क्या हुआ? तो कहा जब तक प्रज्ञा नहीं जागेगी, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम्हारे विकारों का भंडार है वो खाली नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा। ऊपर ऊपर से 1000 मन को वश में रखो, वो भंडार कैसे निकले? वहाँ पहुँचना होगा जहाँ पर विकारों की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर विकार संग्रह होते हैं और जहाँ पर उनका संवर्धन होता है, और बढ़ते 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 सिर पर चढ़ जाते हैं, तुम्हारी सारी समाधियाँ एक और रह जाएंगी, फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। हम प्रज्ञा सिखाते हैं, गीता में बहुत पाठ किया। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। वीतराग भय क्रोधे स्थित धीर मुनि उच्यति। जो वीतराग है, वीत क्रोध है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। हमारे में तो नामो निशान नहीं। और ये कहते हैं ये सारा गुण आएगा इससे, तो चलो करके देखें। और ये भी कहा इन 3 बातों को छोड़ करके कुछ नहीं। न भगवान बुद्ध ने इन 3 बातों को छोड़ करके चौथी बात सिखाई, और न हम सिखाएंगे। तुम 10 दिन करके देखो। तो इस मारे कि चलो आजमा के तो देखें। और गया तो देखा, अरे धर्म धर्म है, न बौद्ध है, न हिंदू है, न जैन है, न ईसाई है। जैसे ही धर्म शब्द के साथ जैसे ये विशेषण लग गए, धर्म कमजोर हो गया, विशेषण प्रमुख हो गया। हिंदू धर्म कहते हिंदू प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया। जैन धर्म कहते जैन प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया। बौद्ध धर्म कहते बुद्ध प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया। अरे धर्म को प्रमुख बनाना है। अभी हमारे यहाँ रिसर्च हो रहा है, तो देखा कि भगवान महावीर के 1500 वर्ष, किसको कहते हैं, 1500 वर्ष पहली बार जैन शब्द का प्रयोग हुआ। इसके पहले कहीं साहित्य में जैन शब्द नहीं है। इसी तरह भगवान बुद्ध के भी अनुसंधान कर रहे हैं, अब तक 500-700 वर्ष तक तो पहुँचे, कहीं बौद्ध शब्द नहीं है, कहीं नहीं है। न भगवान महावीर ने जैन शब्द का प्रयोग किया, न बुद्ध ने बौद्ध शब्द का प्रयोग किया, न किसी अन्य परंपरा ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। ये सारे बात की बातें। जब संप्रदाय बनने लगे तो हर व्यक्ति अपने संप्रदाय को एक नाम दिया चाहता है, अपने एक संप्रदाय के कर्म कांडों को एक नाम दिया चाहता है, अपने संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताओं को एक नाम दिया चाहता है। ये नाम प्रमुख हो गए। धर्म की क्या हालत हुई? ये कर्म कांड कर लिया, वो कर्म कांड कर लिया, ये व्रत उपवास कर लिया, वो उपवास कर लिया, ये यात्रा कर ली, वो यात्रा कर ली, ये वेशभूषा बना ली, वो वेशभूषा बना ली, ऐसी पूजा कर ली, वैसा पाठ कर लिया। धर्म कहाँ रे? कुदरत के कानून को कैसे जाना तूने? कहते हैं धर्म नियमता, धर्म के नियम होते हैं, उसको धर्म कहा जाता है। उसका कभी अनुभव नहीं किया। प्रज्ञा के पाठ बहुत कर लिए, प्रज्ञा जगा ही नहीं, यही नहीं जाना प्रज्ञा क्या होती है। प्रज्ञा में पुष्ट कैसे हों, स्थित प्रज्ञ कैसे होंगे? अरे सारे देश में जैसे सारे कुओं में भंग पड़ गई। जैसे जैसे लोगों में ये जागृति आएगी कि धर्म प्रमुख है, उसके साथ लगे हुए विशेषण प्रमुख नहीं है, धर्म प्रमुख है। और धर्म जीवन में उतरे तो काम का है, जीवन में नहीं उतरता तो हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। धारण करे तो धर्म है, परना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। तो आज की सभा में जो भी आए हैं वो आज के इस 1 घंटा के प्रवचन को वाणी विलास, श्रुति विलास, वाणी विलास, बुद्धि विलास बना के न चले जाएं। चिंतन जरूर करें, मनुष्य का स्वभाव है मनन करना, चिंतन करना मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन चिंतन मनन करके नहीं रह जाएं, अगला कदम उठाएं, धारण करें। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। चित्त की शुद्धता सबकी होती है, किसी एक संप्रदाय के नहीं, किसी एक समाज के नहीं, किसी एक जमात के नहीं। और शांति सुख भी सबका होता है, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक वर्ण का नहीं, किसी एक गोत्र का नहीं।
जो धारण करे वही सुखी हो जाए, जो धारण करे वही शांत हो जाए। आज की सभा में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। धर्म की शुद्ध परंपरा में जो धर्म का आचार्य होता है वो कभी दान नहीं मांगता। दोष की बात है। अगर वो मांगता है तो दोष की बात है, मना है। कोई आचार्य मांगने न करे। मैं इस नियम को तोड़ता हूँ, भले दोष की बात है फिर भी तोड़ता हूँ और मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? अपने अमूल्य जीवन के 10 अनमोल दिवस मुझे दीजिए। 10 दिवस दीजिए अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। और न जाने तुम्हारे जरिए और कितनों का मंगल सर जाए, कितनों का कल्याण सर जाए, कितनों का भला हो जाए। जो जो इस सभा में आए वो अपने जीवन के 10 दिन देकर अपना कल्याण साधें, अपना मंगल साधें, अपनी स्वस्थि, अपनी मुक्ति साधें। मैं इतने वर्षों से भगवान की नियमित पूजा अर्चना कर रहा हूँ। क्या यह धर्म नहीं? उससे पाप नहीं कटेंगे, पुण्य नहीं मिलेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। किसको पूजा कहें ये समझना चाहिए। हम किसी मूर्ति को भगवान मान करके उस पर फूल चढ़ाएं, दीप जलाएं और समझे हमने पूजन कर लिया। भारत की पुरानी भाषा में पूजन किसको कहते थे? कि जिस व्यक्ति से हमें कुछ प्राप्त हुआ है, जिस भगवान से हमें कुछ प्राप्त हुआ है, कोई विद्या प्राप्त हुई है, उसे जीवन में धारण करें तो उनका सम्मान है। उन्हें जीवन में धारण नहीं करें और उनकी प्रशंसा करें, आप महान हो, आप ऐसे हो, आप तो अरहंत हो, आप तो जीवन मुक्त हो, आप तो स्थित प्रज्ञ हो, क्या मिलेगा? वो ये चाहता है? क्या भगवान ये चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी खूब प्रशंसा हो, लोग मेरे सामने सिर झुकाएं, मुझे फूल चढ़ाएं? अरे वो चाहता है कि तुम नियमों का पालन करो, धर्म का पालन करो तो सही पूजा है। तो उस पूजन से कल्याण होने वाला है, पाप कटने वाले हैं, अन्यथा जीवन धोखे में बीत जाएगा। विपश्यना शिविर करने से डिप्रेशन दूर होगा। एक बहुत बड़ी खोज की, हमारे देश के उन महापुरुषों ने बहुत बड़ी खोज की। ये खोज की एक साइंटिस्ट की तरह, सुपर साइंटिस्ट की तरह, कि हमारे भीतर जो भी विकार जागता है, राग जागे कि द्वेष जागे कि ईर्ष्या जागे कि डिप्रेशन जागे, जो जागता है लगता तो यूँ है कि बाहर की घटना से जागा। बाहर की घटना की वजह से हम में राग जागा, द्वेष जागा, ईर्ष्या जागी, डिप्रेशन जागा, इत्यादि इत्यादि। झूठ है। बाहर की घटना हमारे इंद्रियों के दरवाज़ों को लगती है, कान को, नाक को, आँख को, जीभ को, त्वचा को, मन को, और तब शरीर में एक संवेदना होती है, एक सेंसेशन होती है। वो सेंसेशन अच्छी लगती है या बुरी लगती है, तब विकार जगता है। तो लगता तो है डिप्रेशन इसलिए आ गया कि बाहर की ऐसी घटना घट गई जो हमको अच्छी नहीं लगती। न जाने मेरा क्या होगा, न जाने भविष्य में क्या होगा। ये अपरेंट ट्रुथ है, सच्चाई तो है, ये ऊपरी सच्चाई है। जिस दिन भीतर से देखना शुरू करोगे, हर डिप्रेशन के पीछे तुम्हारे शरीर में होने वाली संवेदना है। इस संवेदना को देखना सीख जाओगे, अरे ये तो अनित्य है, ये तो अनित्य है। यही भगवान महावीर ने कहा कि संधिंग विदित्ता, देखो संधि कहाँ हो रही है, ए मच यही, अरे ये तो मृत्य है रे, अरे ये तो मृत्य है रे, माने ये तो अनित्य है रे। किसके प्रति राग जगा रहा हूँ, किसके प्रति द्वेष जगा रहा हूँ? ये तो अनित्य है रे, ये तो अनित्य है रे। यही भगवान बुद्ध ने कहा, सभ्य संखारा अनित्याति यदा पඤ्ञाय पश्यति, सब अनित्य है।
अनित्य है, किसके प्रति राग जगाऊं, किसके प्रति द्वेष जगाऊं, किसके प्रति डिप्रेशन जगाऊं? यूँ देखते देखते डिप्रेशन की ताकत कम हो गई, हम बलवान हो गए, उसकी ताकत कम हो गई, होते होते निकल गए। न जाने कितने लोग डिप्रेशन से निकलते हैं। एक आदमी शराब का व्यसन और आता है हमारे पास कि शराब का व्यसन है, बहुत प्रयत्न कर लिए, हम इस एडिक्शन से निकल नहीं पाते। अरे शराब का व्यसन नहीं है, लगता है, ये तो अपरेंट ट्रूथ है। तू जब शराब पीता है तेरे भीतर एक सेंसेशन होती है, वो प्रिय लगती है, तेरे अंतर मन को बहुत प्रिय लगती है और तू बार बार चाहता है वैसी सेंसेशन की अनुभूति, बार बार चाहता है तो बार बार शराब पीता है। जिस दिन वो अनुभूति को साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखना सीख जाओगे, उसके प्रति आसक्ति टूट जाएगी, उसके प्रति राग टूट जाएगा, अपने आप उसके बाहर निकल आओगे। न जाने कितने लोग निकले, इसी तरह से डिप्रेशन में भी न जाने कितने लोग निकले। उपदेशों से नहीं होगा भाई, काम करना होगा। राग भी न करें, द्वेष भी न करें, तो जीवन मुक्त को कैसे जी कर तो देखो। अरे इतना सुखी जीवन होगा। हम निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे। धर्म हमको निष्क्रिय नहीं बनाता कि हम तो वेजिटेबल हैं, कोई आए हमको काट जाए, हम तो अहिंसक हैं, नहीं बनाता। कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो प्यार से समझाएंगे, नहीं समझता है तो कठोर वाणी में समझाएंगे, कठोर प्रयोग करेंगे, भीतर मैत्री रहेगी, करुणा रहेगी। हम क्रोध नहीं जगाएंगे, क्रोध जगाते तो हम बीमार हो गए, हम रोगी हो गए। तो बड़े प्यार से, लेकिन क्योंकि वो प्रेम की भाषा समझता नहीं तो कठोरता की भाषा इस्तेमाल करेंगे, उसको रोकेंगे। अपने ही भले के लिए नहीं, उसके भले के लिए भी। वो व्यक्ति अगर नहीं रोकेंगे तो बार बार वैसा काम करता चला जाएगा, बार बार स्वयं दुखी होगा, औरों को दुखी बनाएगा। विपश्यना हमको जीना सिखाती है। विपश्यना और सम्मोहन में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों आपकी परिस्थितियों में आज के प्रश्न जरूरी है? जमीन आसमान का फ़र्क है। विपश्यना हमको मोह से दूर करती है, सम्मोहन हमको मोह से मोहित करती है। हम कुछ कल्पना करते 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 उसमें डूब जाते हैं तो सम्मोहन हो गए। हमने अपने आप को एक कल्पना में डुबो दिया, एक मान्यता में डुबो दिया, और विपश्यना उसके बाहर निकालती है। ये सच्चाई है, देख ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को समझ कि ये कितनी अनित्य है, और इसके प्रति तो राग कर रहा है, तो द्वेष कर रहा है, तो अपने आप स्वभाव टूटता है, राग के बाहर आता है, द्वेष के बाहर आता है। सम्मोहन में ये काम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। विपश्यना की देह और आत्मा भिन्न होगी और ये निरंतर रह सकती है। थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाओ कि कोई दार्शनिक मान्यता ऐसी है कि वैसी है। दो बात है जो सच्चाई है, अनित्य का क्षेत्र है और नित्य का क्षेत्र है। जो नित्य का क्षेत्र है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, उसे कोई आत्मा कह दे, उसे कोई परमात्मा कह दे, उसे कोई निर्वाण कह दे, उसे कोई मुक्ति कह दे, मोक्ष कह दे, नाम चाहे सो रखो। वो नित्य अवस्था है जिसमें कुछ बदलता नहीं, कुछ उत्पाद होता नहीं, व्यय होता नहीं, और बाकी सारा अनित्य अवस्था है जिसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। इन दोनों के भेद को बुद्धि से समझने का काम नहीं है, अनुभव से जानना है। जैसे जैसे विकार दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे ये सारा क्षेत्र जो अनित्य का क्षेत्र है उससे आगे जाते 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 ये जो मानस की आदत बन गई प्रतिक्रमण करने की, अतिक्रमण करने की, ये राग और द्वेष की ओर ये अतिक्रमण करता है। अब प्रतिक्रमण करेगा, राग नहीं होने देगा, द्वेष नहीं होने देगा, राग नहीं होने देगा, द्वेष नहीं होने देगा, और यूँ करते करते इस राग और द्वेष के क्षेत्र से, अनित्यता के क्षेत्र से अलग हो जाएगा। तब नित्य शाश्वत ध्रुव की अनुभूति होगी। वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वर्णन करोगे तो धोखे में आ जाओगे, उसका अनुभव होना चाहिए, और विपश्यना से अनुभव होता है। समय लगता है, कितना मैल इकट्ठा कर रखा है, कितना विकार इकट्ठा कर रखा है, उसे दूर करने में समय लगता है। कितना बुरा स्वभाव बना रखा है,
उसको नष्ट करने में समय लगता है, लेकिन काम शुरू हो जाता है, उसे नष्ट होने का काम शुरू हो जाता है, अनित्य के बाहर निकलने का काम शुरू हो जाता है, जो नित्य शाश्वत ध्रुव तक पहुंचाता है। विपश्यना साधना में किस तरह से परिवर्तन हो सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। इसीलिए तो तुम्हारे 10 दिन मांगे भाई, हमको दान दो अपने जीवन के 10 दिन। बिना कुछ दिए कैसे सिखाएं? कीमत चुकानी पड़ेगी ना, तो 10 दिन कीमत चुकाओ। उन शब्दों से कुछ नहीं समझोगे, जितना कुछ अभी समझाया वो पर्याप्त है। उतने से प्रेरणा लो कि हमको ये करके देखना है, हम सचमुच विकारों से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं। करके देखो, करके देखोगे तो सचमुच अच्छा लगेगा, फिर देखोगे धीरे धीरे जीवन बदलता चला गया। इंस्टेंट फूड की तरह इंस्टेंट विपश्यना सिखाइए। बस मान लो अभी से कि मैं तो विपश्य हूँ, मैं तो विपश्य हूँ, मान लो। कुछ नहीं होगा, जानना पड़ेगा, और जानने में तो समय लगता है, इंस्टेंट नहीं होता। इंस्टेंट तो तुम्हारा निर्णय होना चाहिए, मुझे विपश्यना करनी है, बस ये इंस्टेंट।